गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में बहुत टाइम बाद, लगभग 1 साल बाद बताने जा रहा हूँ मैं अपनी और फिजा की लव स्टोरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंटरव्यू में नहीं बताई हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो धमाकेदार हैं। आज सारी चीज़ें खुलेंगी। ये भी चीज़ खुलेगी कि फिजा को मेरे बारे में पता था, नहीं पता था कि मैं पहले से मैरिड हूँ, और कैसे मैं, सना, फिजा सब लोग एक साथ में हैं। कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, हम लोग कहाँ मिले थे। इंस्टीट्यूट में हम लोग मिले थे, इंग्लिश है ना, स्पीकिंग में। वहाँ हम लोग मिले थे। तो आज इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ऐसे हम लोग मिले हुए थे। हम लोग की स्टोरी ऐसी शुरू होती है इसी टाइम पीरियड, हम लोग की हाँ। स्टोरी इसी टाइम पीरियड शुरू होती है जनवरी से। मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा था, लगभग 3 साल 3.5 साल हो रहा था। तो उस टाइम पीरियड पे गाइस, मैं कुछ चीज़ों की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, मेरी सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, और वो रीज़न था मेरा इंग्लिश का कमज़ोर होना। यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ मैं इंग्लिश में एकदम ही लद्दड़, लिख तो अच्छे से लेता था लेकिन बोलने में बहुत बेकार था। तो मैंने ज्वाइन करा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अमेरिकन लखनऊ में। अब मैंने भी ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया था। तो वहीं पर मैंने इनको देखा था पहली बार। ये हाइट वाइट लगा करके आए थे। तो बहुत शांत शांत ये रहते थे उस टाइम पे। मैं भी बहुत शांत शांत रहती थी, है ना। मैं लास्ट टाइम पे हम लोग की बात हुई थी। हम मैरिड तो शांत शांत रहेंगे कि लड़कियों में बातें करते रहेंगे। तो गैस, पहला सबसे पहले जब मैंने इनको नोटिस करा था, तो उस क्लास में इंट्रोडक्शन हो रहा था सबका। तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर इनकी जब बारी आई, ये भी अपना खूब लंबा लंबा फेंकने में जुटी हुई थी। आई एम फिजा मंसूरी, आई एम फ्रॉम खलीलाबाद बट आई लिव इन मुंबई। फेक नहीं रहे थे, बड़े आए। तो ये खूब, तो इन्होंने मतलब कि मुझे लगा कि फ्रेंड, मैं बोलती थी कि आई यूज टू लिव इन मुंबई, हाँ, बट माई होम टाउन इज खलीलाबाद। मैं ये बोलती थी, लेकिन इन्होंने यही चीज पकड़ के हाँ, रगड़ तो के बैठे हुए मुझे हैं। लगा कि ये मुंबई में रहती है, इनकी शादी वादी लखनऊ में हुई होगी, इनके 2-3 बच्चे लग भी होंगे। रहते हैं, हम इनको अम्मा जैसी कह रहे हैं। एक्चुअली उस टाइम पे गाइस, ये हमेशा बुरखे में रहती थी, हमेशा। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन बिना बुरखे में इनकी शक्ल भी दिख रही हो। इनकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखती थी। चेहरा कभी देखा ही नहीं उन्होंने, है ना। चेहरा तो बहुत बाद में देखा था, शादी के टाइम पे देखा था। हम्म, तो ये पूरी कवर रहती थी, बस इनका नाम ध्यान था फिजा मंसूरी। कोई और लड़की बुरखा पहन के आती तो मुझे लगता था शायद यही होंगी। सबको समझ रहे थे क्या, तो बताइए। इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने पहली बार ध्यान दिया कि ये फिजा नाम की कोई लड़की है, लेकिन वहां से हम लोग की जान पहचान नहीं हुई थी। मुझे तो गाइस ये भी लगता था कि क्लास में एक लड़का है, वही इनका हस्बैंड है। हाँ, देखा था मैं सच में। क्योंकि वो ज्यादा इनके पीछे लगा रहता था उस टाइम पे ना। मैं हमें नहीं याद है। हाँ, एक कोई लड़का था, वो इनके पीछे लगा रहता था, अरे वो इनकी टच चलता पैसे था। वैसे के लिए क्या, जब हम लोग जा रहे थे, न्यू ईयर का प्लान चल रहा था फ्रेंड, तो कहीं जाना था, तो 600 रुपये सबसे लिया जा रहा था। ये तो नहीं दिए थे, है ना, गए भी नहीं थे। तो हमसे ही मांगा हम अपनी पर्स, हमने जैसे ही खोला कि हम देखे है कि नहीं, वो मेरी पर्स ऐसे ऐसे खींचने लगे, ये वो करके। तो इन्होंने हाँ। कहा हो सकता था वो खींच रहे तो समझ ली कि हस्बैंड है, हाथ खत्म है। तभी मुझे लगा हस्बैंड है। तो मतलब कि कुछ बातचीत होने का वही नहीं था। फिर एक बार गैस हुआ हम लोगों में कंपटीशन। कंपटीशन था इंग्लिश अंताक्षरी का। तो उसमें क्या होता था कि लेटर्स बोलने होते, जैसे ए फॉर एप्पल, लास्ट में ई आया है तो ई से सेकंड लोगों को बोलना है। तो ऐसे दो टीम बनी हुई थी, पहली टीम का कैप्टन मैं था, दूसरी टीम का तो जब कैप्टन हमारे साइड वाले चूतिया थे तो हम क्या करें। दूसरी टीम का कैप्टन कोई और था, ये उसी का एक हिस्सा थी। पहली टीम के कैप्टन हम थे। कैप्टन हम नहीं बनाए गए थे, लेकिन सब जो लोग बैठे थे सब क्या बताएं हाँ, अब। तो जो कंपटीशन हुआ गैस, उसमें इनकी टीम की पूरी धज्जियां उड़ा दी हमने। सब लोग हाँ, ऐसे मुंह वाई बना से एक के वर्ड बैठे हुए बोलना थे। था, वाई से। फ्रेंड, एक वाइट वर्ड था जिसमें यौमी यौमी, हम कह रहे हैं कि जमवाई लेने का उसका मतलब होता है। हम बोल रहे हैं, बताओ बताओ, बोल ही नहीं रहे, तो हम क्या करें। अब तक हम जीत गए होते उस टाइम पे। कोई बात नहीं, तो लास्ट में हम हमेशा यही करते थे अंताक्षरी में। उस टाइम पे ऐसे एप्पल आया तो मतलब कि ए से वर्ड आया तो एप्पल नहीं, हम अप्लाई बोलेंगे कि लास्ट में वाई है। फिर कुछ बोले डब्ल्यू से आया तो हम वे बोलेंगे, लास्ट में वाई है। तो ऐसे कर करके फंसा दिया। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत जो थी हल्की फुल्की गल जान पहचान मेरी और इनकी हुई कि यहाँ फिजा है, हम तरुण है। तो जरा सी बस बातचीत होना शुरू हुई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसके बाद में फिर एक बार और इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो उस दिन क्लास में था, कोई नई टीचर आई थी मेरे ख्याल से, तो कहीं से वो खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उस टाइम पे जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम, तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया। क्या ये फलाना दिन का नाम, बहुत लंबा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये बीच में बोल पड़ी कि नहीं, हमने बोला कैसे था बताएं। हम्म, हमने कहा सर सर प्लीज सर, हो गया है, अभी सबको मौका दीजिए आप। और गाय मुझे मुझे में बहुत एटीट्यूड था। बहुत ईगो है। बहुत ईगो था, बहुत एटीट्यूड है। उन्होंने जैसे ही बोला तो दुश्मनी इनसे रख ली हमने, कि एकदम बोलना ही नहीं। फिर ये बोलना शुरू ही जब, तो हम बीच बीच में कमेंट करें ये वो ये वो ये वो ये वो। तो वहां से थोड़ा बहुत क्लैश शुरू हुआ, यहीं से हम लोगों में क्लैश शुरू हुआ।
फिर था न्यू ईयर की पार्टी थी ना मेरे न्यू ख्याल ईयर से। की पार्टी थी। हाँ न्यू ईयर की नहीं नहीं गए थे, हम गए थे। नहीं नहीं, वो 7 तारीख को जाना था ना, उससे पहले 1 तारीख को जो न्यू ईयर की पार्टी थी, उसमें जो समोसा किचरी पिचरी लेकर के आए थे। हाँ हाँ याद आया। हाँ, तो उस दिन किचरी पिचरी कुछ लेकर के आए थे, तो मैं बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाता था। अभी तो बहुत कुछ खाने लगा हूँ इनके आने के बाद से। उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खाता था, ना चाउमीन, ना समोसा, ना मोमोज, कुछ नहीं खाता था मैं। मेरे आने के बाद खा दे, पहले से थे, आदत पहले से पड़ी थी। नहीं नहीं खाते थे हम। तो गैस उस टाइम पे उन्होंने बोला कि आपके लिए क्या मंगाना है, तो मैंने कहा कि मेरे लिए बस कोक मंगा दो, मैं वही पी लूंगा। कोक बोलते थे मेरे लिए, बस कोक मंगा दो, इस स्टाइल में एकदम से। तो कोक ही तो मंगानी होती इस थी। स्टाइल में बोला था, कोक मंगा तो दीजिए मेरे कोक लिए ऐसे तो बोलते, मेरे लिए बस कोक। फ्रेंड ये बहुत स्टाइल झाड़ते थे, बहुत ज्यादा, हम क्या बताएं उस टाइम पे। अरे ठीक है, अंग्रेजी, एकदम अंग्रेज बनते थे, अंग्रेज। तो हम भैया कोक को अभी भी कोक ही बोलते हैं। कोई नहीं, अब थम्स अप लेते आना, मेरे लिए थम्स अप लेते आना, कौन बोलता है। तो ब्रांड है ना। तो वहीं पे था, तो वहां पे जब पार्टी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ कोक पिया। ये ला ला के हमको चीज दे रही है, जैसे होता नहीं है, लीजिए समोसा खा लीजिए। अब बैठे थे शांति से, ले नहीं रहे, हमने कहा खा लीजिए, आप भी खा लीजिए, सब लोग खा रहे हैं, आप भी मुंह चलाइए अपना, बकरियों की तरह सब आपने चला ध्यान रहे नहीं थे। दिया था, एक और लड़का था, वो भी नहीं खा रहा था। कौन? उसका नाम हमको थोड़ी पता है, वो भी नहीं खा रहा था। उससे बेचारे थे, कोई नहीं पूरा था, खा लीजिए खा लीजिए। हमको नहीं याद है इतना। आपको ध्यान तो कैसे होगा पीछे जब बैठा रहा होगा, आप मेरे सीट के पीछे बैठे आपका थे। क्रश जब हम पे था, तो आपको कैसे ध्यान हाँ, रहा होगा। क्रश था। तो वहां से इन्होंने हमको चीजें ला देने शुरू करी, लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। जब नहीं, हमने एक खा लिया, फिर कह रहे, ये लीजिए, ये भी खाइए, ये भी खाइए। नहीं, मैं मोमो नहीं खाता हूँ, बिल्कुल मोमो नहीं खाता हाँ, हूँ। मैं मना कर रहा हूँ, ये मुझे खिलाई जा रही है। तो उस टाइम वो पे बोलते बोलते खाओ लिए मोमो। बताओ कौन खाया था? अब इतनी प्यारी सुंदर सी लड़की हमको दिखा रही है, जिसकी आंखें इतनी नशीली हूँ, केवल दिख हाँ। रही हूँ, तो क्या ही बंदा करेगा। तो वहां से मैंने कि थोड़ा मुझे लगा कि हो सकता है शायद इनका हम पे क्रश है। इनको लगा था फ्रेंड, ऐसा था नहीं पर। हाँ, तो यहाँ से मतलब पहले लड़ाई हो गई थी, फिर बीच में यहाँ से मुझे लगा इनका मेरे पे क्रश है। फिर ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए। मैं क्लासेस ज्यादा जाता नहीं था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता था। ऑफिस में 6:30 हाँ, बजे खत्म पहुंचते होता भी थे था। तो बड़ा लेट में पहुंचते थे, आधा घंटा बीत जाता तब। 6:30 बजे मेरा ऑफिस खत्म होता था। और जो क्लास रहती थी उसका टाइमिंग भी कितना था, 6 से 8 था। तो कभी कभी अगर 6 से जल्दी 8 निकल था। जाता था मैं, तो आ जाता था, वरना मैं रेगुलरली नहीं जाता था वहाँ पे। तो फिर ऐसे ही एक दिन हुआ कि मैं वहां से जल्दी निकल करके पहुंचा क्लासेस। उस दिन फिर ये एकदम बुर्का पहन के आई हुई थी, यहाँ यहाँ तक की काजल लगाई हुई थी। वहाँ मेरी आदत थी फ्रेंड, हमें लाइनर बहुत पसंद था, आप तो कुछ लगाने ही नहीं देते हैं। हाँ, तो यहाँ यहाँ तक ही इनका काजल लगा हुआ था। ये आई, मेरे सबने कहा, "ये इतनी सुंदर लड़की कौन है, इसकी इतनी प्यारी आंखें हैं।" हमको लगा हो कि कोई, क्या पता, क्योंकि पहचानना इनको बहुत मुश्किल था, केवल इनकी आंखें ही दिखती थी। अब पूरे ऊपर से बुरके में कौन ही बंदा पहचान पाए कौन है अब अंदर। बुर्का भी हमने एकदम पुराने जमाने वाला पहना था, जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूरा हाँ। ढका था। तो ये आते ही आते, मतलब जैसे क्लास में आई, आ करके हमसे बोली, कैसे हो। हम समझ ही नहीं है कि ये, अरे ये वो जानती कैसे है। फिर सब पता चला कि ये अंदर फिजा मंसूरी है उसके अंदर। तो फिर वहां से थोड़ी बहुत हम लोग की चीजें स्टार्ट होना शुरू हुई। तो वहां पे पहले पीछे मेरे बैठी हुई थी। तो जब उस दिन मैं क्लास में आया था, मैंने सबसे क्लास में हाथ मिलाया, सबसे। यहाँ लड़कियों में अकेले यही बैठी हुई थी, है ना। नहीं, अर्चना भी थी। हाँ, तो मतलब कि सबसे हाथ मिलाया लड़कों से, सिर्फ इनसे और उनसे, अर्चना, पूरन से। अर्चना से भी मिलाया था, पूरन सिंह, आपको कैसे पता पूरन सिंह नाम था उसका? अरे इससे अच्छा नाम क्या ही होता है, अर्चना नाम था तो मेरे को इतना पता है। सबसे हाथ मिलाया, अर्चना से नहीं मिलाया था, तुमसे नहीं मिलाया था। तो ये बोलने लगी, क्या। हमने कहा कि इनको हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है, बैठे हैं हम यहाँ पे। यही तो बोला था अर्चना हाँ, से। मैं नहीं, तुमने ये बोला था, मैं मूंगी हूँ जो नहीं दिख रही हूँ। अच्छा हाँ, हाँ, मूंगी बोला तो था। पीछे एक लड़का था, तो उसने बोला, क्या कहते हैं कि ये बोल रही कि आप तुमने इससे हाथ नहीं मिलाया है। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलो इनसे मिला लेते। फिर जाके इनसे हाथ मिलाया, फिर इनके पीछे मैं बैठ गया जा करके। वही हाथ मिलाना इतनी बड़ी। फिर जा करके सीट में मैं इनके पीछे बैठा हुआ था, ये सारी सीट भरी हुई थी। ये फिर मेरी सीट के आगे बैठ गई, क्योंकि लड़कियों वाली रूम में ही मैं पीछे बैठा हुआ था। फिर वहां पे टीचर आगे पढ़ा रही हैं, और ये बार बार पीछे, तरुण, अपना फोन दिखा रही है, तरुण ये देखो मेरी फोन कैसी लग रही है। फिर जा करके अपना इंस्टाग्राम खोला, तरुण ये देखो, ये मेरी शक्ल है, मैं ऐसी दिखती हूँ। अरे गायस, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कैसी दिखती है, मुझे जानना ही नहीं है। तब भी मुझे खोल खोल के दिखा रही है। तो हमने कहा, एक काम करो, इंस्टा पे मुझे ऐड कर लो, मैं आराम तुम्हारी फोटो देख लूंगा सारी जितनी भी हूँ। इनसे वो नहीं बताओ, ये जिस दिन प्लास्टिक शुड बी बैन पे उसी दिन तो हुआ था। हाँ, तभी तो जानना शुरू हुआ था। सेम डे जो था, डिस्कशन हुआ था, प्लास्टिक शुड बी बैंड और नॉट। तो उसी दिन पे ये सारी चीजें हुई थी कि ये अपना फोन, मैं इनको जानता नहीं हूँ,
ठीक है guys, समझिए कि क्या सिचुएशन थी। मैं इनको जानता नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत हाय हेलो है, और ये मुझे अपना फोन खोल के दिखा रही हैं, जो हमेशा बुरखे में रहती है, इनकी शक्ल मैंने कभी नहीं देखी है। अपना फोन खोल के दिखा रही है, देखो तरुण मैं ऐसी दिखती हूँ, ये देखो ऐसी दिखती हूँ, दिख रही हूँ, ये देखो मेरी पूरी फोटो है, मैं ऐसी दिखती हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है तुम कैसी दिखती हो, लेकिन तब भी मुझे वैसी दिखा रही है। आपने बताया नहीं, आपने बोला था तनु से, अरे मेरा नाम तो तरुण है, तुम्हारा नाम तनु है। हाँ हमने आईडी बनाई थी बस। तो वहां से इंस्टा पे मतलब कि मैंने अपना इंस्टा खोल के दे दिया, मुझे मेरी आईडी से खुद को फॉलो कर लिया। तो यहाँ से हम लोग का फेसबुक कनेक्शन हो गया। तो उसके बाद में वो दिन था, मेरे ख्याल से फ्राइडे था ना, फ्राइडे था हाँ। फ्राइडे के दिन मैं सैटरडे पे घर पे आराम से था, सना के साथ में बैठा हुआ गप्पे लड़ा रहा था। देखा टो 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 नोटिफिकेशन आ रही है कि तनु शेख लाइक योर फोटो, तनु शेख लाइक योर फोटो। मेरी पूरी प्रोफाइल उन्होंने लाइक कर डाली पूरी प्रोफाइल उन्हें लाइक करी हुई है। हम कहें कि पता नहीं क्या है, हम क्या बताएं क्या ना बताएं। तो फिर वो दिन पूरा सैटरडे का ऐसे बीता मेरा, कि पूरा दिन मेरी फोटो लाइक करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। फिर संडे का दिन था, मैं ऑफिस में था, मेरे एक ऑफिस का जो क्या बोलते कलीग था, उसके साथ में बैठ करके ऑफिस में काम करता, लगभग शाम का 5 बज रहा था ना। शाम के 5 बजे मेरे पास में मैसेज आता है कि तरुण, मुझे क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत बात पहले हाय हेलो क्या क्या चेयर के बारे में किया था। किसके बारे में? चेयर। हाँ चेयर के बारे में, कि चेयर का मेरे हमने का पता नहीं है, वहां पे चलिए वहां पे मिल जाएगी, ऐसी कुछ बातें हुई। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझसे बोला कि तरुण मुझे वहां पे मुंशीपुलिया पे छोड़ दो, कि रात बहुत हो गई है और सेफ नहीं है जाना। तो मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे ऑफिस से निकला मैं, इनको मैंने कपूरथला पे लिया, ठीक है। फिर मेरे पास में कॉल आई अर्पित की कि यहाँ पे ऑफिस में थोड़ा सा काम पेंडिंग है, उसको निपटा देना फिर चले जाना। तो फिर वहां पे मैं इनको लेकर के ही मैं ऑफिस चला गया। फर्स्ट टाइम था ना ऑफिस गया इनको, ये ऑफिस में मेरे बैठी हुई थी, और ऑफिस में बैठे हुए मैंने थोड़ा सा काम निपटाया। फिर ऊपर हम लोग के कैफेटेरिया था, कैफेटेरिया नहीं था, बहुत अच्छा सा बना हुआ था, समझ लीजिए 13th या 14th फ्लोर पे पूरा ऐसे बालकनी बनी हुई थी, बड़ी सी, खूब सारी चेयर थी, वेंडिंग मशीन रखी हुई थी। वहां से निकाल करके इनको मैंने 2 पैकेट 30 रुपए वाले चिप्स खरीद के दिए। इनका चिप्स अभी तक याद है कि हमने वो चिप्स पर्स में धर लिया था। हाँ, तो इनको 30 रुपए 2 पैकेट चिप्स खरीद के दिए, लो बैठ के खाओ। अभी तक कि हम फिर थोड़ा बहुत बातें करने लगे। वहां पे बस मैंने 1 या 2 चिप्स खाया था, फिर मैंने कहा कि चलो, दिखाते थे कि हम खाते नहीं, और आप बस छीन छीन के सबका खा जाते हो। फिर मैंने 1 या 2 चिप्स खाया था, फिर मैंने इनसे बोला कि चलो ऑफिस बंद करते हैं, तुमको छोड़ देते हैं। इन्होंने चिप्स उठा करके बैग में रखा। तो मैं काम करता था समिट बिल्डिंग में, समिट बिल्डिंग के ऊपर था, पूरी बिल्डिंग में ही पब है, पब है, बार है, डिस्को है, खूब सारी बिल्डिंग भरे पड़े हैं एकदम। तो खूब आवाज आ रही थी माई बार हेडक्वार्टर से, तो वहां से खूब सारी आवाज आई। तो उन्होंने कहा तरुण ऊपर क्या है, की आवाज आ रही है? मैंने कहा यहाँ पे पब है तो उसकी आवाज आ रही है, वहां पे गाने वाने बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तरुण मैं कभी नहीं, मैंने कहा कि चलो तुम चलो तो बताओ, अगले हफ्ते ले चलते हैं तुम्हें। तो वहां से उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से हम लोग का डिसाइड हुआ कि 1 हफ्ते बाद हम लोग पब जाएंगे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि चलो अब घर तुमको, कभी गए नहीं थे पब वगैरह। तो मैंने इनसे बोला कि चलो चल के तुमको छोड़ देते हैं जहाँ पे तुमको जाना था। तो इनको मैं ले करके जा रहा था, और वहीं पे इन्होंने मुझसे बोला कि तरुण मेरी पहले से इंगेजमेंट हो गई है, और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो उसकी कपड़े की दुकान है। और वो मैंने पूछा इनसे वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो इन्होंने बोला वो हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है, या जो भी बोला इन्होंने। फिलहाल बहुत कम अनपढ़ था एक तरीके से वो बंदा। तो यहाँ पे चीज़ें जो थी, थोड़ा ये हो गया कि इनके माइंड में मैं मुझे लगने लगा कि इनके माइंड में कुछ है, या इनको कुछ डाउट है कि ऐसा चल के आगे ना हो। तो इन्होंने मुझे क्लैरिफाई पहले कर दिया कि इनकी शादी पहले से तय है। तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले से ही शादीशुदा था, मुझे क्या ही फर्क पड़ता था। तो इनको ले जाके मैंने छोड़ दिया, और वहाँ से अपने घर चला गया। फिर डिसाइड हुआ था कि 1 हफ्ते बाद जो है इनको पब जाना है ना? हाँ 1 हफ्ते बाद हुआ था। हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके दिन बीते, थोड़ी बहुत हम लोग की बात होती थी, हल्की बहुत थोड़ी थोड़ी बात होती थी ना, ज्यादा नहीं बात होती थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब कि कोचिंग में जाते थे, इनसे मिलते थे, बात होती थी। वहीं होती थी, वहाँ नहीं होती थी, एक्स्ट्रा कहाँ होती थी बात। तो फिर होती थी, लेकिन ये बहुत बहुत होता नहीं है सिंपल नेचर होना, इनका बहुत सिंपल नेचर था, मुझे बहुत पसंद आया वो। तो कहीं कहीं फीलिंग्स वो आने लगी थी। फिर आ गया गाइस 1 हफ्ते बाद का दिन, जब मैंने बोला था कि पब उस दिन चलेंगे। जिस दिन पब जाना था उसी दिन आता है, उससे 1 दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है कि तरुण मेरे पास में कोई कपड़े नहीं है मुझे कपड़े खरीदने हैं, घर वालों ने पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं है
और क्या, अब्बू मेरे भेजते थे, उसी पे हम रहते थे, है ना, ये कहाँ से हॉस्टल में बचाएंगे। रहती थी ना, तो इनके और क्या, अब्बू बहुत गिना चुना भेजते थे इनको। इन्होंने कहा कि, तो मैंने तो इनको कहा वही कि अच्छा, खर्चे के लिए भेजे, एक्स्ट्रा थोड़ी भेजते हाँ, थे। तो मैंने कहा कि जाओ जो लेना ले लो, ठीक है। तो मैंने फिर इनको कहा कि लो मैं तुमको पैसे डाले दे रहा हूँ, तुमको जो लेना हो ले लो जाकर के, ठीक है। तो मैंने इनको पैसे भेजे, ये गई वहां पे मिले, मॉडर्न मॉडर्न कपड़े लेकर के आई। फिर आई उस दिन पब, है पसंद ना, भी नहीं आया था इनको कपड़ा। हाँ। और वो तारीख थी गाइस 21 जनवरी, 21 जनवरी यानी कल का दिन। और वहां पे हम लोगों ने पार्टी करी। आज का दिन बहुत कीमती था क्योंकि आज ही के दिन हम लोग की फीलिंग्स माइंड में आई थी। फिर हो गया 22 जनवरी, पार्टी बाईस करते करते, जनवरी क्योंकि पब से हम लोग निकले थे तब 22 जनवरी लग गया था। उस दिन थी मेरी और सना की एनिवर्सरी। उसी दिन मैं था फिजा के साथ में पार्टी कर रहा था एज अ फ्रेंड, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, फीलिंग होने लगी, डेवलप होने लगी। कुछ लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें भी बोली हुई थी ऐसी कि मेरे और सना के बारे में, श्राप दिया हुआ था एक तरीके से, किस्मत भी थी। वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कि पार्टी के बाद में क्या हुआ, कैसे मैंने इनको प्रपोज करा, कैसे हम लोग की शादी हुई, कैसे सना को पता चला, इनको कैसे मेरे बारे में, शादी के बारे में पता चला, सारी चीज़ें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर, और गाइस हम लोग टारगेट रखते हैं 5000 लाइक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आए तो 5000 लाइक करिए, क्योंकि मेरे व्यूज जो हैं लगभग 10,000, 15,000, 20,000 आ जाते हैं, लेकिन लाइक उस पर कम होते हैं। लाइक नहीं हो रहे जब इतना। 5000 लाइक होंगे तभी हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।